मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं? एक बार कमेंट करके यस या नो क्लियर कीजिए। इसके बाद क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर है? यस क्लियर है। तो पिछले क्लास में हम लोग विभाजता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे और 0 से लेकर 11 तक की बहुत सारी संख्याएं थे। 3, 7, 11, 13, 37 कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, ये सब क्लियर है ना? विभाजता का नियम क्लियर है? क्लियर है। तो पहले पिछले सीट में जो हम लोग किए थे उसमें से 2 सवाल विभाजता का नियम से था, छूटा हुआ था। तो सबसे पहले 6 नंबर छूटा हुआ था सवाल। 6 नंबर सवाल का आंसर करना। साउंड गूंज रहा है? इसका आंसर किया जाए। कह रहा है कि 6, 7, 2, 3, 5, 1, 4, 8, 9, 9 से पूर्णतः विभाजित है। तब x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना होगा। x का मान कितना होगा? आप जानते हैं कि 3 और 9 को विभाजता का नियम बताए कि 3 तथा 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होती है। अंकों का योग किससे विभाजित होती है? 3 या 9 से, 3 या 9 से, 3 या 9 से। कितना आसान ये सवाल है। तो 9 से विभाजित होने के लिए अंक का योग 9 से विभाजित होना है। हम आपको ये भी बताए कि जहां 9 आएगा उसको छोड़ते चलना है। 9 आ गया तो 9 कट जाएगा। 5 और 4 9 आ गया। 7 और 2 9 आया। 6 और 3 9 आया। आपको बचा x। x के स्थान पर या तो 0 होगा और कोई संख्या बच रहा 8। 8 x प्लस 8। अब x के स्थान पर कौन से संख्या रखेंगे कि विभाजित होगा? आप कहिएगा कि x के स्थान पर 1 रखेंगे। कौन सा संख्या रखना? 1 रखना। 1 1 1। हमको कुछ नहीं आता है सर। अब आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं कुछ आता है तो आराम से कंसंट्रेशन से समझने का कोशिश करना। 1 1 सभी का सही जवाब है। अगले सवाल पर चले आइए। और इसका आंसर करना। कितना होगा? यदि कोई संख्या 6, 7, 8, 4, 3, 2, 9, 1, 1, 4, 5, 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब आपको कह रहा है कि x का मान कौन सा होगा। x का मान निकालना। कल वाला क्लास का वीडियो रिकॉर्ड नहीं आ रहा, देखिएगा प्रीवियस वीडियो में होगा। सर मैं साइकिल का पंचर बनाता हूं। आपसे पढ़ने के बाद लगता है कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा और मेरा भी सरकारी जॉब होगा। अवश्य होगा, जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? मेहनत करिए। सिर्फ मेहनत करते रहना, फल का चिंता नहीं करना। 11 से विभाजित तब होती है संख्या कि जब इनके अल्टरनेट अंकों का योग क्या होते हैं? अंतर 0 या तो 11 से विभाजित होते हैं। अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, अल्टरनेट अंक का जोड़ेंगे, अल्टरनेट अंक को जोड़ेंगे तो अल्टरनेट अंक 6 और 8 14, 14 और 3 17 और 17 और 9 26
और 26 और 1 27 और 5 32, 27 और 5 32। अब विषम वाले के स्थान पर जोड़े, सम वाले पर जोड़िए। 7 और 4 11, 11 और 2 13, और 13 प्लस x, 13 और 4 कितना 17। तो ये आपको आ गया 17 प्लस x बराबर में या तो 0 लाना है या तो 11 के कोई मल्टीपल संख्या लाना है, या तो 0 या तो 11 के मल्टीपल लाना है। तो 0 लाने के लिए कोष्ठ वाले संख्या को 32 करना पड़ेगा। 0 लाने के लिए कोष्ठ वाले संख्या को कितना करना पड़ेगा 32, और 32 करने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा 15, और x का मान 15 रखे तो ये संख्या हुआ, लेकिन x संख्या नहीं है, x है जो क्या है, x डिजिट है, और डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। तो x के स्थान पर 15 नहीं रखेंगे, 0 से लेकर 9 तक ही संख्या x के स्थान पर रखेंगे। तो 0 नहीं लाएंगे, 0 लाने के लिए 32 करना पड़ता, और 32 करने के लिए x का मान 15 रखना पड़ता। अब क्या 11 हम इसे कर सकते हैं, 0 नहीं बना तो 11 बनाना है, 22 बनाना है, 33 बनाना है, 44 बनाना है। 11 बनाने के लिए ये 32 है, तो 32 में कौन सा संख्या घटेगा कि 11 होगा। आप कहिएगा कि इस एक्सप्रेशन को 21 बनाना, 32 में से 21 चला जाएगा तो 11 होगा, और ये 17 ऑलरेडी है, तो x का मान कौन सा रखेंगे कि 21 आएगा। आप कहेगा कि x का मान 4 रखेंगे। सर कितना रखेंगे 4, x बराबर 4 रखेंगे तो डिफरेंस 11 आएगा, जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर बी 4 4 4 सभी का सही जवाब आ रहा है 4 4। अगले सवाल पर चले आइए। ये 16 नंबर, 15 तक पीछे क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 16 नंबर में CHSL का मैथ बताइए। सर मैथ वो स्पेशल नहीं होता है कि CHSL का है या रेलवे का, अभी रेलवे का है और रेलवे ग्रुप डी का यह स्पेशल बैच है। आराम से पढ़ लीजिए, CS आपको LDC में CHSL में भी आपको काम करेगा। ग्यारह से विभाजित होने के लिए अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर कितना रखना है। आप कहेगा कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाजित, या तो 0 या तो 11 से विभाजित। जिनका नहीं समझ में आया फिर से समझना है। अल्टरनेट अंकों जोड़े तो 8 और 6 14 और 3 17 और 9 26, 1 27, 27 और 5 32 आया। इसको ऐड किए तो 7 4 11 और 2 13 और 13 4 17 प्लस x। घटाने के बाद 0 11 22 33 लाना। 0 नहीं ला सकते हैं क्योंकि इसको 32 बनाना पड़ेगा, और 32 बनाने के लिए x का मान 15 रखना पड़ेगा, और 15 एक संख्या है, परंतु इसके स्थान पर क्या रखना, हमको डिजिट रखना। क्या रखना, डिजिट रखना, डिजिट रखना, डिजिट रखना, डिजिट रखना। सर 11 तारीख का क्लास नहीं दिखा रहा, 11 तारीख तो आज ही है ना, आज वाला क्लास नहीं कैसे दिखाई दे रहा। जब दिखाई नहीं दे रहा था कमेंट कैसे कर रहे हैं। अच्छा हो गया, ठीक। हाँ बात को समझ लीजिए, जो कल वाले क्लास नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ से अपडेट दूसरे डेट में हो गया था, अब आपको सुधर गया है। कल वाले आपको वीडियो प्रीवियस सब मिल जाएगा, कल वाले वीडियो मिल जाएगा। अब आइए 11 22 33 में या तो 11 बनाना है या 22 बनाना है या 33 बनाना है। 0 नहीं बना पाएंगे। 11 बनाने के लिए हमको 11 बनाने के लिए कोष्ठ वाले सभी संख्या को कितना रखना पड़ेगा 21। 32 में से 21 गया तो कितना आया, आप कहिएगा कि 11।
32 में से 21 जाएगा तो 11, 21 बनाना है, 17 ऑलरेडी है तो x का मान कितना रखेंगे कि 21 होगा। आप कहेगा कि 4 रखेंगे, 17 4 21 और 32 में से 21 गया, कितना हो गया 11। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये वाले सवाल का आंसर करना है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालना। कुछ परमेय संख्या के बारे में बता दीजिए। परमेय संख्या के बारे में आपको पहला और दूसरा वीडियो देखिएगा तो संख्या के बारे में आपको बताया गया, पहला और दूसरा क्लास। तो इकाई का अंक निकालना है। आपको ये भी बताया इकाई का अंक निकालने के लिए कि पावर में कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना। और ये भी हम बताए कि यदि फैक्टोरियल में कोई भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, वो सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक कितना होता है, तो आप कहिएगा कि उसके इकाई का अंक 0 होता। 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल के इकाई का अंक क्या होगा? 0। 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल के इकाई का अंक 0 होगा। ये फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 100 है, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा? पूरा लिख देते हैं एक बार सीरीज को, सॉरी। फैक्टोरियल 1 के पावर 100 प्लस 100 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2 के पावर 99 फैक्टोरियल है, प्लस का फैक्टोरियल 3 के पावर 98 फैक्टोरियल है, प्लस का फैक्टोरियल 4 के पावर 97 फैक्टोरियल है, प्लस का फैक्टोरियल 5 के पावर 96 फैक्टोरियल है। ऐसा ही प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। इनका इकाई का अंक निकालना है। हम आपको ये भी बताए हैं कि 4 से बड़ा मतलब कि 5 से लेकर 100 तक। सर कोरोना है क्या आपको? कोरोना हो जाएगा तो फिर बैच कैसे समाप्त होगा? आप लोग ये मना रहे हैं कि कोरोना हो जाए। दुआ करो कि कोरोना नहीं हो, नहीं तो पता चला कि ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हो गया और बैच समाप्त नहीं हुआ। तो 5 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक के यूनिट डिजिट इकाई का अंक हम क्या कहेंगे? आप कहिएगा कि 0। इससे पहले वाले सभी का इकाई का अंक निकालना है। इससे पहले वाले सभी का इकाई का अंक निकालेंगे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 के पावर 100। फैक्टोरियल 1 का मान 1 और फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है और पावर में फैक्टोरियल कितना हुआ? 99 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। 3 का मान फैक्टोरियल 6, पावर में फैक्टोरियल 98 और प्लस 4 का मान फैक्टोरियल 4 का 24 है और पावर में फैक्टोरियल 97 है और प्लस इस सबका इकाई का अंक क्या आ गया? 0। आप ये भी जानते हैं कि यदि पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो विषम संख्या का इकाई का अंक 1, विषम संख्या का इकाई का अंक 1, विषम संख्या का इकाई का अंक 1 और सम संख्या के इकाई का अंक कितना होता? 2 होता। सम संख्या के इकाई का अंक 2 होता। एक तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, एक ही रहा। ये सम संख्या की विषम आप कहिएगा कि 2 सम संख्या है और पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ा भी है तो सम संख्या के लिए 6 का फैक्टोरियल चेंज नहीं होगा, पावर में कुछ भी रहे, इकाई का अंक फैक्टोरियल रहे या तो जनरल पावर रहे। 24 से 4 है विषम संख्या की सम, आप कहिएगा कि सम 6 और बारी पूरे एक्सप्रेशन को 0। 6 6 12, 6 18 और 1 कितना? 19 और 19 में इकाई का अंक कितना आ गया? 9। आप कहेगा इसका इकाई का अंक 9। ऑप्शन नंबर सी है सर, ऑप्शन नंबर सी। 9 9 9 सभी का सही जवाब आ रहा है, 9 9। अगले सवाल को अब समझना। आपसे टेस्ट सीरीज करना है, सब सीरीज आएगा, 1 सप्ताह वेट करना। अगले सवाल पर चले आइए। अगले सवाल पर आ जाए। अगले सवाल 17 पर। 17 नंबर सवाल ये रहा और 17 नंबर सवाल का आप आंसर करना है कि 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा।
17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल जिनका नंबर्स ऑफ जीरो क्लियर होगा वो बना सकते हैं। कल वाला वीडियो नहीं है सर जी, अब अपडेट हो गया है, आपको कल वाला वीडियो भी मिल जाएगा। किसी के पावर जीरो होता है तो संख्या का मान 1 होता है, परंतु वो संख्या जीरो नहीं होना। जीरो के पावर जीरो अनडिफाइन होता है। इन्फिनिटिव और अनडिफाइन दोनों एक ही। अब आपको फैक्टोरियल, ये आपको कहा फैक्टोरियल 100 में 3 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, n का मान निकालना। तो फैक्टोरियल 100 है जो 3 के पावर n से विभाजित है। आपको n का मान निकालना है कि n क्या है। हम आपको ये कहते कि फैक्टोरियल 100 में 2 की संख्या कितनी है, तो आप बता देते कि फैक्टोरियल 100 में 2 की संख्या कितनी है। या मैं भी आपको पूछते फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या कितनी है, तो आप ये भी बताते कि फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या कितनी है। फैक्टोरियल 100 का मतलब कि लगातार 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग, लगातार 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग नहीं, सॉरी गुणनफल। लगातार 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का गुणनफल मल्टीप्लाई करेंगे, वो फैक्टोरियल दर्शाता है। और इसमें 2 की संख्या निकालने के लिए रहता है तो फैक्टोरियल में 100 में 2 से भाग देते हैं। 5 की संख्या निकालने के लिए रहता है तो 5 से भाग देते हैं। ऐसे कोई भी प्राइम नंबर निकालना है, ऐसे आपको कोई भी प्राइम नंबर निकालना है, कोई भी प्राइम नंबर n फैक्टोरियल में निकालना है ना, तो प्राइम नंबर निकालने के लिए जो संख्या उसमें उसी के संख्या निकालना। जैसे 2 की संख्या निकालने कह दिए, 3 की संख्या निकालने के लिए कहा जाए, 5 की संख्या निकालने के लिए कहा जाए, 7 की संख्या निकालने के लिए कहा जाए, 11 के संख्या निकालने के लिए कहा जाए, 13 के सब प्राइम नंबर की संख्या हम निकाल सकते हैं। और 3 आप जानते हैं कि प्रत्येक तीसरे स्थान पर 3 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही डॉट 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 प्रत्येक तीसरे स्थान पर, प्रत्येक तीसरे स्थान पर 3, प्रत्येक तीसरे स्थान पर 3 आएगा, प्रत्येक तीसरे स्थान पर 3 आएगा। तो 3 की संख्या निकालना है तो फैक्टोरियल 100 में 3 से भाग देंगे। 2 की संख्या निकालने रहता था तो प्रत्येक दूसरे स्थान पर 2 आता था। 5 की संख्या निकालने के लिए प्रत्येक 5वें स्थान पर 5 आ रहा था। अभी हमको 3 की संख्या निकालना है और जितने 3 की संख्या होंगे वही n का मान होगा। और 3 की संख्या निकालने के लिए बहुत आसान है, जो 2 और 5 की संख्या निकाले वो 3 की संख्या भी निकाल सकते हैं। 3 की संख्या निकालना है फैक्टोरियल 100 में, तो 100 में 3 से भाग दीजिए। 100 में 3 से भाग दिए, कितना बार में भाग लगा? आप कहिएगा कि 33 बार में लगा सर। और फिर 33 में 3 से भाग दीजिए तो कितना बार में लगा? 11 बार में लगा। और फिर 11 में 3 से भाग दीजिए तो कितना बार में लगा? 3 बार में लगा। और 3 में 3 से भाग देंगे तब 1 बार में और भाग लग जाएगा। 3 में 3 से भाग दिए, 1 बार में भाग और लगेगा। और भाग लगने की कहीं संभावना है? आप कहिएगा कि और भाग लगने की कोई संभावना नहीं। तो भाग लगने की संभावना नहीं है तो सबको ऐड कर देंगे। 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, और ये आपको आ गया 3 4 3 7, सॉरी 3 और 1 4, 48। 3 कितना बार आया? 48 बार आया। तो n का अधिकतम मान कितना हो सकता है? आप कहिएगा कि 3 48 बार है, तब n का मैक्सिमम वैल्यू 48 होगा। n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 48। n का मैक्सिमम वैल्यू 48 होगा। n का मैक्सिमम वैल्यू 48, सबका सही जवाब आ रहा है 48 48 48 48। क्लियर है? आ गया फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन भी बताना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? एग्जाम में जब सेंटर पर आप लोग जाइएगा तो एग्जाम हॉल में कौन बताएगा कि ऑप्शन किस में है? ये तो अभी 4 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर पेपर दिए होंगे तो वहां आपको 4 ऑप्शन दिखाई डायरेक्ट नहीं देता, 2 ही ऑप्शन दिखाई देता, कभी 3 ऑप्शन दिखाई देता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आकर के मिलते हैं
कि सर जी हम तो क्वेश्चन के आंसर ले आए हैं लेकिन उसमें 3 ही ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। तो चौथा ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिखाई देता। इस तरीका से कर्सर से जब ऊपर नीचे ले जाइएगा तो चौथा ऑप्शन दिखाई देगा। नहीं समझे सर, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में समझ में आ जाएगा ना। एक बार हम और समझाने की प्रयास करते हैं, आप भी एक बार और समझने का प्रयास करना है। आपको भी क्या करना है, समझना नहीं है, सिर्फ समझने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है, बात को समझना। अगर आपको कहा कि फैक्टोरियल 20 में 2 की संख्या 2 के पावर n से विभाजित किया गया तो n का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 2 के पावर n मतलब कि 2 की संख्या पूछ रहा कि 2 कितने बार है, और फैक्टोरियल 20 में 2 की संख्या पूछ रहा तो 20 में 2 से भाग देंगे, 10 बार में लगा, फिर 10 में 2 से भाग दिए, 5 बार में लगा, 5 में 2 से भाग दिए, 2 बार में पूर्णतः भागफल को लेना, और फिर 2 में 2 से भाग दिए 1 बार में। 10, 5, 15 और 2, 17 और 1, 18, 2 कितना बार आया, 18 बार। यही तो पूछ रहा कि n का मान कितना हुआ, 18 हुआ। ऐसा ही आपको पूछता कि फैक्टोरियल 30 में 3 का मान कितना है सर, 3 के पावर n से विभाजित है, तो फैक्टोरियल 30 में 3 का मान निकालना है, तो हम 30 में 3 से भाग दे करके 3 का मान निकालेंगे। 3 से भाग दिए 10 बार में लगा, और 10 में 3 से भाग दिए 3 बार में भाग लगा, और 3 में 3 से भाग दिए 1 बार में लगा, और भाग लगेगा नहीं। 10, 3, 13 और 1, 14, 3 14 बार आया तो n का मान कितना आया, 14 आया। तो जो प्राइम नंबर जिसे भाग दिया जाएगा उसी का मान निकालना है, उसी का क्या करना है, मान निकालना है। अभी हमको 3 के मान निकालना है, फैक्टोरियल कितने में मान निकालना है, आप कहिएगा कि 3 का मान फैक्टोरियल 100 में निकालना है। 3 का मान फैक्टोरियल किसमें, 100 में, तो फैक्टोरियल 100 में 3 का मान निकालेंगे। 3 से भाग दिए 33, फिर 33 में 3 से भाग दिए तो कितना बार में लग गया, 11 बार में लगा। 11 में 3 से भाग दिए तो कितना बार में लगा, 3 बार में लगा। 3 में 3 से भाग दिए तब 1 बार में लगा। टोटल संख्या कितना आया, 48। अगर आपको ऐसा पूछ दे कि आप बताइए कि फैक्टोरियल 50 में 11 के पावर n से भाग दिया जा रहा है, तब n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। 11 के पावर n से भाग दे रहे हैं फैक्टोरियल 50 में, तो n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। कितना आ रहा, 4 आ रहा है। 11 के पावर n तो मतलब कि 11 की संख्या फैक्टोरियल 50 में निकालना। 50 में 11 से भाग दिए तो 11 से कितना बार में लगा, 4 बार में, और भाग लगेगा, कहिएगा कि नहीं। तो 11 के पावर n का मतलब कि n का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। n का वैल्यू 4, इनका वैल्यू 4, इनका वैल्यू 4। कल का क्लास शो नहीं कर रहा है, अपडेट हो चुका है, अब आपको कल का क्लास भी शो करेगा। तो आशा करते हैं कि इस तरीके के जितना आप सवाल देगा बनेगा। नेक्स्ट सवाल पर चले आइए, ये 18 नंबर सवाल पर, 18 नंबर सवाल पर आ जाइए कि 18 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा। 18 नंबर सवाल का आंसर करना है। कहा गया कि 122 फैक्टोरियल 6 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। n का अधिकतम मान क्या होगा, n का अधिकतम। 11 से क्यों भाग दिए सर, क्योंकि उसमें 11 की संख्या निकालने के लिए कहा गया। 2, 3 से भाग इसलिए दिए कि 3 की संख्या निकालने के लिए कहा गया। अभी किसका मान निकालना है, तो आप कहिएगा कि फैक्टोरियल 122 में 6 के पावर n 6 कितना बार बनेगा, इसका मान निकालना। फैक्टोरियल 122 6 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, n का मान निकालना है कि n का मान कितना होगा। n का मान निकालना है, n का मान निकालना, n का मान निकालना। सिक्स के पावर n। अब ये n का मान निकालने के लिए अब आपको ये नहीं करना है कि हम 6 से भाग दिए। हम आपको ये बताए कि जब भी वो संख्या भाग देकर निकालिएगा
तब निकालिएगा कि वो प्राइम नंबर हो। कैसा नंबर हो? प्राइम नंबर। और 6 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, 6 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को अभाज्य प्राइम बेस में लाएंगे अभाज्य संख्या के फॉर्म में, तब 2 गुना 3, 2 गुना 3। नंबर्स ऑफ जीरो में आप जानते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरो बनने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता रहता था। तो 2 और 5 के जितने पेयर बनते थे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। और अभी हमको 6 बनाना है, तो किसका किसका पेयर बनाना है? 2 और 3 का पेयर बनाना है। तब 122 फैक्टोरियल में 2 का भी मान निकालेंगे और 122 फैक्टोरियल में 3 का भी मान निकालेंगे। और 2 और 3 के जितने पेयर होंगे उतना ही 6 का मान होंगे। और जितना 6 का मान होगा वही n होगा। वही क्या होगा? n होगा। तो सबसे पहले नंबर्स ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। और नंबर्स ऑफ 2 निकालने के लिए 122 में 2 से भाग दिए, कितना बार में लग गया? आप कहिएगा कि 61 बार में लग गया। कितना बार में? 61 बार में। और 61 में 2 से भाग दिए तब कितना बार में लगा? 30 बार में लगा। और 30 में भी 2 से भाग दिए तब कितना बार में लगा? 15 बार में लगा। और 15 में भी 2 से भाग दिए तो 7 बार में। और 7 में 2 से भाग दिए 3 बार में। और 3 में 2 से भाग दिए 1 बार में। टोटल 2 की संख्या ऐड करके बताइए कि टोटल 2 की संख्या कितना है? 2 की संख्या टोटल कितना है? आप कहिएगा कि सर टोटल जो 2 की संख्या होगा 1 है। टोटल 2 की संख्या ऐड करिए। 5 6 6 7 6 13 और 3 16 और 1 17 का 7, 6 3 9 1 10 और 1 11। 2 की संख्या कितना बार आया? आप कहेगा कि 2 117 बार आया। 2 कितना बार आया? 2 117 बार। 2 117 बार। अब 117 बार आया तो 117 आंसर नहीं करना है। अभी यहाँ ऑप्शन में 117 नहीं दिया है तो नेगेटिव बचने की संभावना है। यहाँ आपको नेगेटिव बच जाएगा। लेकिन अगर 117 रहता तो नेगेटिव आपको आ जाता। 117 तब मारेंगे कि जब 3 की संख्या क्लियर हो जाएगा कि अगर 3 का मान 117 से ज्यादा है तब पेयर 117 बनेगा। और 3 का मान 117 से छोटा है तब पेयर कितना बनेगा? 117 से छोटा वाले 3 पर निर्भर करेगा। अब फैक्टोरियल 122 में हम 3 का मान निकालेंगे। और 3 का मान निकालने जा रहे हैं तो 3 से भाग दिए, कितना बार में भाग लग गया? तो आप कहिएगा कि 4 तिया का 12, 40 बार में। और 40 में 3 से भाग दिए तब 13 बार में भाग लग गया। और 13 में जब 3 से भाग दिए तब 4 बार में भाग लग गया। और 4 में 3 से भाग दिए तब 1 बार में लग गया। ऐड कर दीजिए। 4 1 5, 13 5 18 और 40 कितना? 58। 3 कितना बार आया? आप कहेगा कि 3 58 बार आ गया। तो 2 आया 117 बार और 3 आया 58 बार। पेयर कितना बनेगा? आप कहिएगा कि जिसकी कम संख्या होता है वही पेयर बनता है। पेयर 58 बना। 58 पेयर बना मतलब कि 6 कितना बार आएगा? आप कहेगा कि 6 58 बार आएगा। और 6 58 बार आएगा तब n का मान कितना होगा? 58 58 होगा। बात क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं? यस। के पावर 117 कैसे आया? 2 के पावर शॉर्ट फॉर्म में निकालने के लिए कैसे? सर पहले लॉन्ग फॉर्म में समझिए ना, इसके बाद शॉर्ट फॉर्म में बताएं। सबको समझ में आ गया? 2 के पावर 117 सब संख्या को ऐड कर दिए। 61 30 15 7 3 और 1 टोटल 117। 117 2 है, 2 117 बार है तो 2 के पावर 117। अब बात को समझना है कि क्या एग्जाम में इन दोनों की संख्या निकालना पड़ेगा? नहीं,
एग्जाम में 2 और 3 की संख्या नहीं निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 2 प्रत्येक दूसरे स्थान पर आएगा और 3 है जो प्रत्येक तीसरे स्थान पर आएगा। तो 2 की संख्या ज्यादा होगी और 3 की संख्या कम होंगे। 2 की संख्या ज्यादा और 3 के संख्या कम होंगे, और जिसके संख्या कम होते हैं उतना ही पेयर बनते हैं। जिसकी संख्या कम होंगे उतना ही क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। अब 6 हमको निकालना था। आप जान रहे हैं कि 6, 2 और 3 अभाज्य फॉर्म में लाएंगे, और अभाज्य फॉर्म में लाने के बाद जो बड़ा अभाज्य रहेगा ना, वही संख्या को आंसर करना है। वही संख्या को क्या करना है, आंसर करना है। जो बड़ा संख्या रहेगा, अभाज्य में 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 3 का मान फाइंड करना है, 2 का मान नहीं। किसका मान फाइंड करना, 3 का मान फाइंड करना है कि 2 का। आप कहिएगा कि 2 तो अधिक बार आएगा सर, 3 का मान फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है, 3 का। 3 का 3 का 3 का 3 का 3 का मेरा बीपीएससी निकल जाएगा सर। बीपीएससी निकलेगा ना तो क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा सिर्फ मैथ से। बीपीएससी में आप जानते हैं कि उसमें जीएस की बहुलता होती है, पीटी में भी और मेंस में भी। तो 2 की संख्या नहीं निकाल के 3 की संख्या निकालेंगे। सिर्फ 122 में 3 की संख्या निकालेंगे। 40 बार में भाग लगा, 40 में 3 से भाग दिए 13 बार में। पूर्णतः भागफल को लेना, शेषफल को नहीं। और 13 में 3 से भाग दिए 4 बार में, और 4 में 3 से भाग दिए 1 बार में। टोटल ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 58। अब हम आपको सवाल करें और आप जवाब करिए। हम आपको कहे कि आप बताइए कि फैक्टोरियल 200 में 77 के पावर n से संख्या पूर्णतः विभाजित है, तब n का मैक्सिमम वैल्यू आप बताइए कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। 200 फैक्टोरियल में 200 फैक्टोरियल 77 के पावर n, 77 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है 200 फैक्टोरियल। तब n का मान निकालना है, अधिकतम वैल्यू की n का मान कितना हो। हाँ, डायरेक्ट 3 से ही निकालेंगे, 2 की संख्या नहीं, डायरेक्ट 3 की संख्या निकालना। आज शाम को क्लास रहेगा नहीं सर, आज शाम वाला क्लास ही सुबह में कर दिया गया। आपको कल अपना समय पर, सही समय पर चलेगा, सही समय पर चलेगा। कल से 8 बजे शाम में। तो एन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आप कहिएगा कि 77, 7 और 11, 7 और 11 है। 7 तो प्राइम में छोटा है, सबसे बड़ा प्राइम कौन है, 11। तो 11 का मान निकालेंगे। 200 में 11 का मान निकालिए, भाग दीजिए। 200 में 11 का वैल्यू निकालिए। जितने 11 के संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो। 19 19 19 19 19 19 आ रहा। कितना बार में भाग लगेगा, आप सबसे पहले आप 1 बार में भाग लगा दीजिए। तो 1 बार में भाग लगाया तो बचा कितना, तो आप कहिएगा कि बचा 9 और 0 90, और फिर 8 बार में लगा दीजिए 18, और 18 में फिर भाग लगेगा 11 से कितना बार में, 1 बार में और भाग लगेगा नहीं। 18 और 1 कितना, 19। तो 77 के पावर n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 19 होगा। n का मैक्सिमम वैल्यू 19 19 19। आशा करते हैं कि इस तरीका का भी सवाल आपसे बन जाएगा। अगले सवाल पर आ जाइए और इसका आंसर करना है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उन्नीस 77 से क्यों नहीं भाग दिए सर? 77 से इसलिए भाग नहीं दिए कि 77 अभाज्य संख्या नहीं था, 77 एक भाज्य संख्या था। 77 एक ऐसा संख्या था, भाज्य संख्या था। इसका मान आप निकालिए। फैक्टोरियल 123 में 12 के पावर n से भाग दिया गया, तब n का अधिकतम
59, 38 भी आ रहा, 59 भी आ रहा, 38 भी आ रहा, 59 भी आ रहा, 38, 59, 38, 59। अभी भी साउंड प्रॉब्लम है। साउंड सही है कि नहीं? सही। फैक्टोरियल 123 में 12 के पावर n, 12 के पावर n का मतलब 12 को आप लिखिएगा 4 गुना 3, 4 गुना 3, 4 गुना 3। 4 तो अभाज्य नहीं है, इसको हम अभाज्य में लाएंगे तब 2 के पावर 2 गुना 3 लाएंगे। तब यहाँ 2 की संख्या और 3 की संख्या, 4 अभाज्य नहीं है। 4 एक कैसी संख्या है, आप कहेगा कि 4 एक भाज्य संख्या, तो 4 को हम लिखेंगे 2 के पावर 2 और 3। सबसे पहले हम इसको 123 में 2 की संख्या निकालेंगे, तब 123 में 2 की संख्या निकालेंगे, कितना बार में भाग लगेगा? 6, 61 बार में लगा। और 61 में 2 से भाग दिए तो 30 बार में भाग लगा, और 30 में 2 से भाग दिए 15 बार में भाग लगा, और 15 में 2 से भाग दिए तो 7 बार में लगा, 7 में 2 से भाग दिए 3 बार में लगा, और 3 में भी 2 से भाग दिए, 3 में भी 2 से भाग दिए तब 1 बार में भाग लगा। अभी तो ऐड किए थे 117 आ रहा था, 2 कितना बार आया? आप कहेगा कि 2 117 बार आया, 2 117 बार। और 3 की संख्या हम निकालेंगे तो आप कहेगा कि 3 की संख्या आप निकालिए सर। 3 की संख्या निकालेंगे, फैक्टोरियल 123 में 3 से भाग दिए 40 बार में भाग लगा, और 40 में 3 से भाग दिए 13 बार में लगा, और 13 में 3 से भाग दिए तब 4 बार में लगा, और 4 में 3 से भाग दिए तब 1 बार में लगा। कितना आ गया? आप कहेगा कि 58 आया, 58। तो 3 आया 58 बार, 2 आया 117 बार, 3 आया 58 बार। हमको पेयर बनाना है 4 और 3, जितने 4 और 3 के पेयर होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे? 0। जितने 4 और 3 के पेयर होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे? 0। हम पेयर बनाने जा रहे हैं 58। अब सही आ रहा है सबका जवाब, 58, 58, 58, 58। अच्छा बताइए, कह रहे हैं कि सर जी आप ये भी तो लिख सकते हैं 12 को 6 गुना 2, तो 6 गुना 2 अभी प्राइम है, एक बार और इसको तोड़िए ना, 3 गुना 2 गुना 2, आप प्राइम बेस में लाइए 2 गुना 3, प्राइम बेस में आया तो 2 गुना 3। प्राइम बनाना है, क्या बनाना है आपको? प्राइम बनाना है, प्राइम बनाना है, प्राइम बनाना है, प्राइम बनाना है, प्राइम बनाना है। अब हमको इसको 4 बनाना है, और 3, जितने 4 और 3 के पेयर बनेंगे ना उतना ही नंबर्स ऑफ 0। हम तो 2 ले आए हैं, 4 बनाने के लिए 2 के पावर 2 की आवश्यकता है, और 2 के पावर 2 की आवश्यकता के लिए पावर 2 से विभाजित होना, पावर 2 से क्या होना है? विभाजित होना, पावर 2 से विभाजित होना, पावर 2 से विभाजित होना, पावर 2 से विभाजित होना है। तो आप 2 से पावर विभाजित करेगा तो विभाजित नहीं होगा 2 से, तो एक पावर को बाहर ले आएंगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 116, और गुना का 3 के पावर 58, 3 के पावर 58, 3 के पावर 58, 3 के पावर 58। ये आपको जो आया 2 के पावर 1, 2 के पावर 116। अब 116 को आप 2 के पावर 2 के फॉर्म में लिखिएगा तो 2 के पावर 2 के पावर 116 कितना बार में कट जाएगा? 2 से 58। कहीं गलत हो गया? इसकी 40 नहीं 41, 1 मिनट पूरा गड़बड़ हो गया। तो 41 होगा, तो 58 नहीं, कितना हो जाएगा? 59। तो 3 के पावर 59, 3 के पावर 59, 3 के पावर 59, 3 के पावर 59, 3 के पावर 59। अब हो गया सही? 3 59 बार क्लियर है? सही।
40 के स्थान पर 41, 3 59 बार, 3 59 बार, 3 59 बार, 3 59 बार, 3 59 बार। अब हो गया सही 41, 40 के स्थान पर 41 लिख दी। 3 कितना बार आया? 59 बार। 3 आया है 59 बार और 2 आया है कितना बार? 117 बार। हम ये 2 को बाहर ले आए तो इसको हम लिखे 2 के पावर 58 गुना 3 के पावर 59 और ये आ गया 2 गुना 4 के पावर 58 गुना 3 के पावर 59। तो 4 और 3 के कितने पेयर बनेंगे? 4 और 3 के 4 58 बार है और 3 59 बार है। तो 4 और 3 के कितने पेयर बनेंगे? आप कहिएगा कि 4 और 3 के 58 पेयर बनेंगे सर, और जितने पेयर बनेंगे वही एन का मान होगा। एन का मान 59 नहीं 58 58 होगा। क्या होगा? 58 होगा। ये सब सवाल जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक नहीं बन पाए, क्योंकि रटा रटुआ नहीं। ये सब सवाल जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही बना सकते। तो बात समझ में आया? नबी समझ में आया है तो एक बार और समझना है इसे। एक बार क्या करना है और समझना। पेज में समझा रहे हैं हम। इस संख्या को लाए तो 2 आया 117 बार और 3 आया है 59 बार। हमको पेयर किसको बनाना है? आप कहेगा कि पेयर 4 और 3 को बनाना है। 4 और 3 के जितने पेयर होंगे उतना ही आपको एन का मान होगा। तो पेयर बनाने के लिए ये तो 2 है, हमको 4 रखना। 4 रखने के लिए पावर 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित नहीं है, एक एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा वाले को बाहर लिखे। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 116 गुना का सॉरी वास्तव में लगता है कि कोरोना का असर क्या है। 3 के पावर 59, 3 के पावर 59। एक बार फिर से, एक बार नहीं 2 बार फिर से बताएंगे इसे। 4 से भाग दीजिए सर। 4 से भाग इसलिए नहीं दिए, 4 से इसलिए भाग नहीं दिए कि 4 एक प्रभावित लगा कर रहा। 4 से इसलिए भाग नहीं दिए कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नहीं है इसीलिए हम 2 से भाग दिए थे, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं है इसीलिए 4 से भाग नहीं दिए थे। किससे भाग दिए? 2 से, और 2 की संख्या निकाले। ये 2 के पावर 1 2 हुआ और इसे आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 58 गुना 3 के पावर 59। इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 के पावर 58 गुना 3 के पावर 59। इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 के पावर 2 4 58 बार आया और 3 कितना बार आ गया? 59 बार। तो 4 58 बार और 3 59 बार। पेयर कितना बार बना? आप कहिएगा कि पेयर 58 58 बार बना। जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर सर होगा, एन का मान होगा। प्राइम नंबर एक बार अपडेट कर दीजिए सर। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो 1 और स्वयं से सिर्फ विभाजित होता है, जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है। 3 के पावर 58 ही आ रहा है, नहीं 3 के पावर 59 आ रहा है, 58 नहीं। अब आपको अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आप सवाल करें कि सर 123 फैक्टोरियल में 8 के पावर n कितना होगा? कोई बात नहीं है, समझ लीजिए कि 123 फैक्टोरियल में अगर आपको 8 के पावर n से भाग करना है तब मैक्सिमम वैल्यू n का कितना होगा मान ए पूछा, तो आप ये भी लिख सकते हैं 8 को 2 के पावर 3। सिर्फ पहले 2 की संख्या निकालिए। अभी हम 2 की संख्या निकाले तो कितना आया? 117। क्या 117 3 से विभाजित है? आप कहिएगा कि 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है 117, 3 से विभाजित है 117, 3 से विभाजित। 3 से कितना बार में विभाजित है? आप 3 से 11 में भाग दीजिए, 3 तिया का 9, ये आपको 2 बचा 9, 39 बार। तो ये आपको आ गया 2 के पावर 3 के पावर 39, 2 के पावर 3 के पावर 39 मतलब 8 के पावर 39। तो एन का वैल्यू कितना होगा? आप कहेगा एन बराबर कितना हो गया? 39। जो पावर रहेगा उसी के फॉर्म में लाना, जो पावर है उसी के फॉर्म में लाना है, पावर है उसी के फॉर्म में लाना।
अगले सवाल पर आइए, ज्यादा नहीं, ज्यादा समय नहीं लीजिए। ये क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं निकल रहा। एक मिनट, कितने नंबर क्वेश्चन? 20। ठीक, कहां चला गया था? अच्छा, नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। धुआं उड़ा दिए सर। धुआं आप लोग का उड़ेगा तब जब एग्जाम में आप जाइएगा ना, इतना एक बार पढ़ लीजिए तो पता चलेगा पेपर में। धुआं धुआं हो जाएगा। और समय देकर के एक बार पढ़ लेना। जितना फाउंडेशन में बात नहीं आप लोग का समझ में आया होगा, उससे ज्यादा यहां बात समझ में आएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। आपको कहा कि फैक्टोरियल 100 के अंत में शून्य की संख्या ही बनाने की आवश्यकता है। शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 और 5, 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। 5 की संख्या निकाल दीजिए 100 में, और 100 में जब 5 की संख्या निकालेंगे तो 100 में 5 की संख्या 5 से भाग दिए 20 बार में लगा। 20 में 5 से भाग दीजिए 4 बार में, और भाग लगेगा नहीं तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना हुआ? 24। 24 आ गया सबका? 24 क्लियर? 24 24 24 24। अगले सवाल पर आइए और आंसर कीजिए। धुआं धुआं हो जाएगा। अब होगा टक्कर की मुकाबला। निम्न व्यंजक में शून्य की संख्या। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो इन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है। 1 से कहां तक गुना किया गया है? 500 तक। और 1 से 500 तक गुना किया गया है, यही तो फैक्टोरियल 500 है। यही फैक्टोरियल क्या है? 500, 500। और फैक्टोरियल 500 में नंबर्स ऑफ जीरो निकालेंगे तो 5 की संख्या, जितने 5 की संख्या वही नंबर्स ऑफ जीरो। निकालिए। 124 124 कर रहे हैं तो 500 में 5 की संख्या निकालेंगे। आप कहिएगा 5 से भाग दीजिए 100 बार में, और 100 में 5 से भाग दे दीजिए 20 बार में, और 20 में 5 से भाग दे दीजिए 4 बार में। 124 नंबर्स ऑफ जीरो। 124 क्लियर? डन। अगले सवाल 22 नंबर सवाल का आंसर करना है। कितने नंबर का? 22 नंबर सवाल का आंसर करना है। 22 नंबर सवाल का आंसर करना है। 22 नंबर का। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो इन एक्सप्रेशन। इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करना है कि जीरो की संख्या कितना होगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो सीरीज है, जो कैसा सीरीज है? आप कहिएगा कि एक सम संख्या का सीरीज है। और ऐसा सीरीज में हम आपको बताए कि कोई भी स्पेशल मल्टीपल रहे, 2 के रहे, 3 के रहे, 4 के रहे, 7 के रहे, 8 के रहे, 11 के रहे, 13 के रहे, वो सब में जिसका मल्टीपल रहेगा लास्ट में उसी से भाग दे करके नंबर्स ऑफ 5 निकालेंगे, एक कंडीशन को छोड़कर। वो कंडीशन क्या बताए थे? वो एक पवित्र ऐसा कंडीशन था कि 5, अगर 5 के मल्टीपल में है तो 5 की संख्या नहीं निकालना है। 5 के मल्टीपल में किसकी संख्या निकालना है? 2 की संख्या। 5 के मल्टीपल में 2 की संख्या निकालेंगे। 5 के मल्टीपल में 2 की संख्या निकालेंगे तो 2 4 6 8 है। हम इसे 2 से सबसे पहले भाग दे देंगे। 2 के मल्टीपल है तो आप कहिएगा 125 आया। और 125 में नंबर्स ऑफ 5 निकालिए तो 25 बार में भाग लग गया। और 25 में 5 से भाग दीजिए तब 5 बार में लग गया। और 5 में 5 से भाग दीजिए 1 बार में लग गया। 25 5 30 और 1 31 नंबर्स ऑफ जीरो। 31 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब सबका आ रहा। सही जवाब है, सही जवाब है। अगले सवाल पर आइए और आंसर करिए। अगले सवाल को आंसर करना है। अगले सवाल को आंसर करना। इसका आंसर कीजिए आप लोग।
1 3 5 7 99। ये भी हम आपको बताए कि कोई भी दुनिया में ऐसा विषम संख्या नहीं है कि विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो निर्माण होता। एक भी जीरो निर्माण नहीं होगा। जीरो की संख्या सुनो, एक भी जीरो निर्माण नहीं। ऑप्शन नंबर डी, विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर जीरो निर्माण नहीं होता है, जीरो निर्माण नहीं होता, जीरो निर्माण नहीं होगा, जीरो निर्माण नहीं होगा। अगले, अब बात क्लियर है, बनता चला जा रहा है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि पेशेंस रख करके बात को समझना, घबराना नहीं कि सर अभी थ्योरी ही चल रहा है। देखिए एक बार आप लोग आराम से थ्योरी नंबर्स ऑफ जीरो के पढ़ लिए, ये सब सवाल बनता जा रहा है आसान तरीका से। और अगर थ्योरी नहीं बताते तो आप प्रत्येक क्वेश्चन पर रोकते चलते, इसीलिए थ्योरी आवश्यक। और जितना आपको थ्योरी पढ़ाया गया उतना भी क्लियर रहेगा, तो दुनिया के कोई ऐसा ताकत नहीं है कि आपको मैथ बनाने से रोक देगा। कि 5 10 25 40 50 55 65 125 और 80, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना। सर 5 के मल्टीपल में नहीं है, सर 5 के मल्टीपल में नहीं है, कोई बात नहीं है, 5 के मल्टीपल में नहीं, सब 5 ही के मल्टीपल में रहेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो सब अलग अलग कंडीशन है ना। अब इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए कोई एक सीरीज नहीं दिया हुआ, 5 के डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है तो कोई सीरीज नहीं दिया हुआ। इसमें 2 की संख्या भी फाइंड करना पड़ेगा और 5 की संख्या भी फाइंड करना पड़ेगा, 2 की संख्या भी और 5 की संख्या भी, 2 की संख्या भी और 5 की संख्या भी। तो हम यहाँ 5 की संख्या तो मैक्सिमम बार आ जाएगा, ऐसे सबकी संख्या निकाल रहे हैं। यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 की संख्या निकालेंगे तो 10 5 गुना 2, यहाँ 5 की संख्या 2 हो गया, यहाँ हम 2 की संख्या निकालेंगे तो 2 आ गया 3 बार और 5 आ गया 1 बार। यहाँ 25 में 50 2 आ गया, 55 में 11 और 5, 65 में आपको आ गया 13 और 5, 125 में 3 बार 5 है, 125 में कितना बार है 3 बार 5 है, और 80 में 16 गुना 5 80 होता है, और 16 में 2 बार 4 बार 2 है, कितना बार 2 है 16 में 4 बार 2 है, 2 2 4 और 1 5। तो 5 की संख्या आप सबसे पहले काउंट करिए। सबसे पहले किसकी संख्या काउंट करना, 5 की। तो 5 की संख्या काउंट करेंगे, 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 1 12, तो 5 आ गया 12 बार। अब 2 की संख्या काउंट करिए, तो 2 की संख्या काउंट कर रहे हैं, 1 बार 2 आया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद और कहीं है नहीं, 6 7 8 9, 2 आ गया 9 बार। तो 5 आया 12 बार और 2 आया 9 बार, पेयर कितना बना? आप कहिएगा कि सर पेयर 9 बार बना। अगर 9 पेयर बना है तो नंबर्स ऑफ जीरो भी कितना होगा, 9 ही होगा। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा, 9 ही होगा। हलवा के जैसा बन रहा है सर, ऐसा ही बनेगा, हलवा के जैसा आ गया 9। तो जब किसी सीरीज में नहीं रहेगा ना, तब आपको 2 की संख्या अलग निकालना है और 5 की संख्या अलग। अब अगले सवाल पर आ जाइए। 2 की संख्या अलग और 5 की संख्या अलग, 2 और 5 को काउंट करके जितने पेयर बनेंगे उतना ही नंबर्स ऑफ क्या बनेंगे, जीरो। जितने पेयर बनेंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतना ही नंबर्स ऑफ क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। जितने पेयर उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो, जितने पेयर उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो। इसका आंसर करना 1 3 5 डॉट 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 99 गुना 100, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना। 5 13 बार है,
कोई बात नहीं, 5 13 बार है तो 5 को उसमें 13 बार कर दीजिएगा। कहीं गड़बड़ हो गया काउंट करने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 13 बार कहां था? बार ही बार है, ऐसे देख लीजिएगा। 13 रहेगा तो 13, कहीं फैक्टर करने में गड़बड़ नहीं हुआ। 10 को लिखे, अच्छा एक यहाँ 5 छूटा हुआ था, ठीक है 13, एक 5 यहाँ छूटा हुआ था, 13 बार होगा। 5 कितना बार? 13 बार। 5 13 बार, 13 बार हुआ तो भी पेयर्स कितना बना? 9। 1 3 5, अच्छा कोई भी संख्या 1 से लेकर के हम विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो नहीं होगा, नंबर्स ऑफ जीरो यहाँ होगा। और 100 है तो 100 का मतलब कि जीरो की संख्या 1 और 1 2। कोई भी संख्या लीजिए, विषम संख्या 3 है, 100 से गुणा करिए, आप कहेगा कि 300। नंबर्स ऑफ जीरो कितना आ गया? 2। तो ये तो डायरेक्ट ही था कि नंबर्स ऑफ जीरो 2 होगा। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा? 2, ऑप्शन नंबर डी। ये 100 में फैक्टोरियल 100 नहीं है, ऐसा ना कि 100 में 5 की संख्या निकाली। 100 को लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5, तो ए सब में तो बहुत सारा 5 आएगा। 2 आया है 2 बार और 5 आएगा बहुत अधिक बार। अभी यहाँ 2 आ गया 2 बार, 5 आया 2 बार और इसमें 5 आएगा, तो पेयर कितना बनेगा? आप कहेगा कि पेयर 2 बनेगा, और 2 पेयर बनेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो 2 होगा। ये फैक्टोरियल 100 रहता ना तो नंबर्स ऑफ जीरो निकालते। ये विषम संख्या है, 1 है 3 है 5 है 7 है 99 है, तो नंबर्स ऑफ जीरो 2। अगले सवाल, अगला सवाल का आंसर करना। इसका आंसर कीजिए। 10 20 30 से 1000 तक गुना किया गया है, नंबर्स ऑफ जीरो निकालना। किनका नंबर्स ऑफ जीरो क्या? पीडीएफ में आंसर भी दीजिए, अगला बार से पीडीएफ मिलेगा उसमें आंसर भी रहेगा सर। चौबीस 124 आ रहा, 124 124 124। 10 20 30 हम आपको कहते कि कॉमन लेना है। जैसा ही 10 कॉमन लिए तो आप कहिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना डॉट 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 गुना का 100। चाहे 100 आया तो आप कहिएगा कि 100 बार 10 आया, 10 के पावर 100। 10 के पावर 100 का मतलब, ये 10 के पावर 100 का मतलब ये है, 10 के पावर 100 का मतलब नंबर्स ऑफ जीरो 100 हुआ। अब 1 से लेकर के 100 तक गुणा किया गया, इसमें भी नंबर्स ऑफ जीरो होगा। 5 के संख्या इसमें निकाले तो 5 के संख्या कितना आया? 24 आया। तब आप कहिएगा कि 10 के पावर 100 में 100 जीरो, और इस वाले गुणनफल वाले एक्सप्रेशन में 24 जीरो। 100 और 24 100 कितना? 24। नंबर्स ऑफ जीरो 124, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सभी का सही जवाब है, सभी का सही जवाब 124 124। अगले सवाल, इस वाले सवाल का आंसर करिए। किस वाले का? इस वाले सवाल का। एक के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, ऐसा ही 100 के पावर 100 तक नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है। नंबर्स ऑफ जीरो निकालिए। ऐसा सवाल आपको थ्योरी में भी बहुत सारा हुआ है, इसमें भी नंबर्स ऑफ जीरो निकालना। तेरह सौ हम
आपको कहे कि जब भी पावर एक के पावर 2 से घबराना नहीं है, एक ऐसी संख्या है कि पावर कुछ भी रहेगा तो एक ही होगा। 5 की संख्या निकालना तो 5 कहां कहां है, आप कहिएगा कि 5 में 5 है सर, 10 में 5 है सर, 15 में 15 बार है, ऐसा ही कहां तक है, तो आप कहिएगा कि 100 तक। कहां तक जाएगा? 100 तक। 100 में 100 बार है। एक्स्ट्रा वाले को हम साइड में लिखने के लिए बताए थे। 25 में एक्स्ट्रा 25 बार है, 50 में एक्स्ट्रा 50 बार है, 75 में 75 बार है और 100 में 100 बार है। 25 के मल्टीपल में एक्स्ट्रा 5 होता है, ये भी हम आपको बताए हैं। यहां से जैसा ही 5 कॉमन लेंगे तो आप कहिएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये 20 तक चला जाएगा सर। अगर ये 20 तक गया सर जी, तब ये ऐड करेंगे 75, 25 और 50 75, 75 100 और 100 कितना हुआ, आप कहेगा कि 250, 150 और 100 250। इसमें भी नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए प्राकृतिक संख्या का योग बताए थे कि यहाँ प्राकृतिक संख्या का योग निकाल दीजिएगा। और प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1 बाई क्या होता है? 2 होता है। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n का मान कितना है? 20। 20 और 1 कितना? 21 और बट्टे में कितना? 2 और प्लस में 250। 2 से 10 बार में कट गया। 21 में 5 से गुना किए 105 और 10 से गुना किए 1050 प्लस 250 कितना आ गया? आप कहिएगा कि 1300। नंबर्स ऑफ जीरो कितना आ गया? 1300। क्लियर? 1200 नहीं, 1300। 1300 ऑप्शन नंबर बी दूसरा। अगले सवाल की ओर आना है और इस पर बात को समझना। 28 नंबर सवाल। अट्ठाईस नंबर सवाल है, व्यंजक में शेषफल निकालना। कल हम आपको 9 के विभाजता का नियम बताए थे और 9 के विभाजता का नियम बताने के लिए भी आपको कहे कि 9 और 3 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब इनके अंक का योग 9 और 3 से विभाजित होती है। किसका योग? अंकों का योग। ज्यादा बहादुरी नहीं दर्शाना है कि सभी को गुना कर दिए और गुना करके आपको भाग, नहीं, अलग अलग गुना कीजिए, अलग अलग गुना कीजिए। अलग समझ में नहीं आया सर? कौन सा बात नहीं समझ में आया? इन नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए जिनका नहीं समझ में आया, इसका मतलब नंबर्स ऑफ जीरो बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जितने 5 की संख्या होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होते हैं? जीरो होते हैं। 5 की संख्या किस किस में है? आप कहिएगा कि 5 के पावर 5 में 5 बार है, 10 के पावर 10 में 10 बार है, 15 के पावर 15 में 15 बार है, 20 के पावर 20 में 20 बार है, ऐसा ही 100 के पावर 100 में 100 बार होगा। तो 5 के पावर 5 में, 10 के पावर 10 में 5, 10, 15, 100। एक्स्ट्रा 25 के मल्टीपल में एक्स्ट्रा 5 होते हैं। 25, 50, 75, 100 इधर ऐड किए तो 250। 5 कॉमन लिए तो 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग निकाल दिए। नंबर्स ऑफ 5 1300 तो नंबर्स ऑफ जीरो भी 1300। इस व्यंजक में शेषफल निकालना है और 9 से भाग तब लगता है जब अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है। आप जानते हैं कि जहां 9 कटेगा काट देंगे। 7 और 2 9 कट गया, 3 और 1 4, यहाँ शेषफल बचा। यहाँ 7 और 2 9 कट गया तो 6 और 1 7 शेषफल बचा। 7 में 4 से गुणा किए, आप कहेगा कि 28। 28 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आप कहेगा कि रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 नहीं, रिमाइंडर 1 1 1 1। शेषफल कितना आ गया? 1। फिर से बात को समझिए। 7 और 2 9 कट गया, 3 और 1 4 रिमाइंडर आया। 7 और 2 9 कट गया, 6 और 1 7 रिमाइंडर आया। गुना है तो गुना किए, जोड़ना रहता तो जोड़ते, घटाना रहता घटा देते। अगले सवाल पर आइए और इसका आंसर आप कीजिए। नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर्स ऑफ जीरो।
के पावर 123, 3 के पावर 122, 3 के पावर 121, ऐसा ही आपको दिया गया है। 1 मिनट। ये वाले जो आपको है 2 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 120 माइनस 2 के पावर 119, एक क्वेश्चन आपको है। 3 के पावर 123, 3 के पावर 122, 3 के पावर 121, 2 के पावर 121, 2 के पावर 120, 2 के पावर 119, इसका नंबर ऑफ जीरो निकालना। क्वेश्चन गलत है तो क्वेश्चन गलत है, उसको सुधार दिए, आप बना दीजिए। अब तो क्वेश्चन सही हो गया। हम आपको इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए कहते हैं कि कॉमन लेना है। 3 छोटा पावर 3 के पावर 121 कॉमन लिए तो ये आया 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 1 और 321 पूरा चला गया, ये 1 बचा। और ये आपको 9 आया, ये 4 आया और ये 9 आया और 3 आया और 1 आया, तो 9 में से माइनस 4 गया 5। आप लिख सकते हैं 3 के पावर 121 गुना 5। अब इस वाले को सीरीज को सोल्व करेंगे। इसमें सबसे छोटा पावर 119 कॉमन लिए, 2 के पावर 119 कॉमन लिए तो 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 1 1 और माइनस 1, 2 के पावर 119 गुना 1, 4 में से 3 गया 1, 2 के पावर 119। आप जानते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरो जब बनता है तो 2 और 5 के पेयर से बनता है। 2 और 5 का पेयर कितना बना? 1, तो नंबर्स ऑफ जीरो 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर? क्लियर ही रहना चाहिए। अगले सवाल, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करना कि नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो। नंबर्स ऑफ जीरो सेम सवाल है, ऐसा ही इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालिए। सेम सवाल है। 8 के पावर 251 कॉमन लीजिए तो आप कहिएगा कि 53 है, तो बचा 8 के पावर 2 और ये आपको बचा 8 के पावर 1, ये बचा 1। 8 के पावर 2 का मान 64 माइनस 8 माइनस 1, ये आ गया 8 के पावर 251 गुना 64 में से 9 गया तो आप कहिएगा कि 55। 64 में से 9 जाएगा तो कितना आया? 55 गुना, यहां से कॉमन लीजिए 3 के पावर 221, तब आप कहिएगा कि 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 1 माइनस का 1, 3 के पावर 2 का मान 9 माइनस 3 माइनस 1, ये आप कहिएगा कि 3 के पावर 221 गुना 5, तो 5 कितना है? तो 55 में 5 एक बार है 11 गुना 5 और इसमें 5 1 और 1 कितना है? 2। 5 2 बार है तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना बनेगा? 2, क्योंकि 2 तो बहुत अधिक बार है। इसको आप लिखिएगा 8 को 2 के पावर 3 के पावर 251, तो 2 बहुत ज्यादा बार हो। जितने 2 और 5 के संख्या होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो। तीन में 119 कॉमन लेना, उल्टा कॉमन ले लिए। छोटा पावर कॉमन लेना है 3 के पावर 119, 3 के पावर 119 सबसे छोटा पावर कॉमन लेना। बात क्लियर?
रहने दीजिए सर, कोई बात नहीं, रहने भी देंगे। इतना बात समझ में आया ना? मतलब कि इकाई का अंक, विभाजता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर्स ऑफ जीरो और फैक्टोरियल इन पावर सब क्या हुआ? समाप्त हो गया। समाप्त हुआ ना? अब जो आपको बचा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर, नंबर्स ऑफ फैक्टर। तो आज इतना ही रहने भी देते हैं। कल आप आइए, दो 219 कॉमन लेना था, अभी भी गड़बड़ लिख दिए। कोई बात नहीं, 219 लिख दी। 3 के पावर 219, 3 के पावर 219, ये 3 के पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हो गया सही, सबसे छोटा पावर, सबसे छोटा पावर। तो 3 के पावर 219, 3 के पावर से तो कोई लेना नहीं। जब भी नंबर्स ऑफ जीरो बनाना है तो नंबर्स ऑफ जीरो बनाने के लिए, नंबर्स ऑफ जीरो बनने के लिए 2 और 5 देखना। तो 5 तो 2 बार है और 2 से अधिक बार है। नंबर्स ऑफ जीरो 2, ऑप्शन नंबर 2। टाइम कल इवनिंग में ही रहेगा और आज यही रहने देते हैं। कल आइए और कल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ें। कौन सा थ्योरम पढ़ना? रिमाइंडर थ्योरम। टाइमिंग 1 मिनट, टाइमिंग वही रहेगा जो आपका था 8 से 9 PM। 8 PM में क्लास आपको स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले लेट स्टार्ट इसलिए होता था कि ऑफलाइन क्लास खुला था। ऑफलाइन क्लास खुला रहता था, आने में कुछ लेट हो जाता था। अभी सब ऑफलाइन बंद है, अभी आपको 8 बजे राइट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।